Hello friends, welcome to the Chem Adda classes number system series. And in the number system series, in which the factorization is topic is there. So in this video, I gonna discuss about the factorization. So let's take one example to understand what is factors and what is factorization. For example, let's see we have a 12. मैंने 12 को कैसे लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, ठीक है। तो ये जो 1 इंटू 12 भी 12 आएगा। दो दो छंग 12 और 3 चौक 12। तो बेसिकली ये जो इसके मैंने फैक्टर्स कर दिए, तो क्या बेसिकली ये फैक्टराइजेशन हो गया? नहीं, बेसिकली ये इसके क्या हैं? ये इसके फैक्टर्स हैं। बेसिकली इसके ये फैक्टर्स हैं। बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 12 को मैंने क्या लिखा था? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ये क्या थे? ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? उसको उसके प्राइम फैक्टर्स, जो भी नंबर दिया, जो भी नेचुरल नंबर दिया है, लेट्स से यहाँ पर 12 दिया है, 12 एक नेचुरल नंबर है, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, दैट इज फैक्टराइजेशन। ओके, so basically in the questions, in the exams, the question comes in the category like they are asking any they give the any natural number in which they ask the how to find the sum of the factors, product of the factors, number of factors। ये तो एक छोटा सा नंबर है। फिर से वहाँ पे क्या करते हैं, ये थोड़ा बड़ा नंबर दे देते हैं। फिर से उन्होंने 60 दे दिया, तो 60 के फैक्टर करना और फिर उसको नंबर नंबर स्टेप काउंट करना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल टारगेट पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में ये लोग क्या बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर दे दिया, तो ये आपसे पूछेंगे आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे? बेसिकली नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या है? ये जो 12 था, इस 12 को मैंने 1 इंटू 12 लिखा था, 2 इंटू 6 लिखा था, 3 इंटू 4 लिखा था। तो बेसिकली ये फैक्टर्स थे। ठीक है, तो मैं क्या, मुझसे अगर पूछा जाता कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो, तो मैं क्या करता? 1 2 3 4 5 6। बेसिकली जो इसके 6 फैक्टर्स हो गए, मैं गिन सकता था, कोई इशू नहीं था उसमें। बेसिकली हम लोग इसको फैक्टराइजेशन ही क्यों कर रहे हैं? जब वो फैक्टराइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो उसको हम ईज़िली तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अभी तो 12 एक छोटा सा नंबर है, आपने काउंट कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने, सॉरी क्या थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इट्स ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे उन्होंने बोला गया नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं, तो बेसिकली मैंने काउंट कर लिया, तो 6 आ गया। अब वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या थे? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 5 तो है ही, 4 था, 6 था और 12 था। और इसी तरीके से दूसरा ये लोग एक और, इसी में एक कैटेगरी और होती है, ये लोग पूछते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होंगे। सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स ये लोग पूछते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, अब 1 2 3 4 6 जो 12 आया आप उसको ऐड कर देंगे, तो बेसिकली तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, एक क्वेश्चन और इसी तरीके से आप पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताना होता है। ये भी एक कैटेगरी क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स में क्या, आप इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो 12 का क्यूब आ जाएगा। बेसिकली देखो, बेसिकली क्या था, 1 इंटू 12, क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा इशू कर रहा है। 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12,
3 इंटू 4 12 मतलब 12 का क्यूब हो गया। तो वही चीज़ मैंने 12 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया, यानी 12 क्यूब 1728 आता है, 1728 आता है। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो इन्होंने नंबर कोई बड़ा दे दिया, 60 दे दिया, 80 दे दिया, या कोई, ठीक है, कोई एग्जांपल इन्होंने बड़ा दे दिया, या ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मान लो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था 12, और 12 को मैंने भाई इसलिए सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो एग्जांपल बड़ा दे दें, 60 दे दें, 24 दे दें, तो इसके फैक्टर्स बनाना, फिर उसको काउंट करना, फिर उसको ऐड करना, फिर उसका प्रोडक्ट करना, तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। तो बेसिकली इसलिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने में आपको ईजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो n एक नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल a की पावर p, c की पावर q, c की पावर r। इधर a b c जो वो हैं क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, जिसमें अभी हमने ब्रेक किया था 2 का स्क्वायर इंटू 3 किया था। और पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर प्राइम फैक्टर की रिस्पेक्टिव पावर्स। जैसे मैंने अभी क्या किया था, नेचुरल नंबर 12 था, 12 को मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 3 किया था, तो ए बी सी यहाँ पर 3 हो गए, बड़ा डिजिट होगा तो 3 फैक्टर्स भी आएंगे उसके। यहाँ पे तो ए वी हो गया, क्योंकि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये छोटा डिजिट था, ये पी हो गया, क्यू हो गया 1, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली जो देखते हैं, जैसे अभी क्या किया था, हम लोग ने निकाला था नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकाला था। हमने क्या किया था, 12 में मैंने गिन दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर की जो रिस्पेक्टिव पावर है, जैसे पी क्यू आर हैं, तो p + 1 मल्टीप्लाई बाई q + 1 r + 1, तो क्या आ जाएगा, जो हमारा 12 था, 12 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया था 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ p की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ p की वैल्यू 2 हो गई, q की वैल्यू क्या हो गई, 3 की पावर 1 है ना, 1 हो गई। तो मैंने p + 1 मतलब 2 + 1, q + 1 मतलब 1 + 1, तो 3 इंटू 2 मतलब आएगा तो 6 ही। तो सर वो तो मुझे पहले गिनने वाला ही बहुत आसान लग रहा था, नहीं ऐसा नहीं, वो आसान है, लेकिन सिर्फ 12 के लिए ही, छोटे नंबर के लिए ही आप ऐसे कर सकते हो। नंबर बड़ा होगा तो आप करके देखें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स मैंने से निकाल लिया, उसको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स में क्या है, सम ऑफ फैक्टर में जो प्राइम फैक्टर्स आप करते हैं, जैसे a की पावर p + 1 -1, p की पावर q + 1 -1, c की पावर r + 1 -1 डिवाइडेड बाय a -1, b -1, c -1। 12 के केस में a क्या था, a था 2, 12 के केस में 12 के केस में a था 2, b था 3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 + 1 मतलब 3 हो गया, -1, b है 3 है, 3 का पावर q मतलब 3 की पावर q कितना है हमारे पास, q की तो हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, -1,